नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं न्याय तक। वातावरण में तेजी से पांव फैला रहे प्रदूषण को रोकने के लिए मोती झील स्थित कानपुर नगर निगम कार्यालय के सभागार में पत्रकारों ने लंग केयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु और स्वास्थ्य की थीम पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य वायु प्रदूषण और इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर रिपोर्टिंग में पत्रकारों के कौशल को बढ़ाना था, जो एक जिम्मेदार पत्रकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाकर लोगों में जागरूकता को पैदा कर सके। कार्यक्रम की शुरुआत कानपुर फ्लावर की संस्थापक डॉक्टर संजीवनी शर्मा के स्वागत भाषण के साथ हुई। इसके बाद डॉक्टर एस के मिश्रा, पूर्व डीजी सीआरपीएफ एपी मैसूरी एवं लंग केयर फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर राजीव खुराना एवं अन्य विशेषज्ञों सहित छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के पत्रकारिता के विद्यार्थियों ने भी प्रदूषण रोकथाम पर अपने विचार दिए। देखें यह विस्तृत रिपोर्ट। मिलती है अचानक से हम प्रॉपर जाते हैं। हम में से कोई नहीं जाता कि हम जाएंगे नहीं, हम उससे ट्रैवल कर लेंगे कि हम ट्रेन से चले जाएंगे, हम कहीं से चले जाएंगे। नहीं, हमें तो गाड़ी मिल रही है, हमें कहीं भी जाना है हम गाड़ी से ही जाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है यहाँ पे कि हम उसके लिए काम करें और हम उसको उस तरीके से देखें। और बहुत अच्छे से सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं यहाँ पे कि नहीं, बैटरी वाले वो आते हैं, व्हीकल्स आते हैं, उस पर काम कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लो, ये सारी चीज़ें कर लो, पर कोई भी अपनी लग्जरी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। होता है कि जो कमर्शियल कंपनियां जैसे जो बैटरी बेचने वाले हैं या जो इससे फायदा उठा रहे हैं, वही लोग उनको बता रहे हैं कि बिजली कैसे बचती है और अपना वो सोलर सिस्टम ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन ये हमारी जनता तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है और प्रेस भी इस पर अभी तक इस पर बहुत ज्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। तो इस पर ये हमारी बहुत जरूरी है कि हम इस पर बताएं कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी बना सकते हैं और जहां पर लोग नहीं ले सकते, हमारी बहुत सी आबादी ऐसी जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, तो कई लोग मिल के ले सकते हैं। हमारे साथ राजीव खुराना जी हैं। सर बताएं, जिस तरीके से आज जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ है, बहुत कम शब्दों में अपनी बात बताएं, क्या संदेश था, आज का कार्यक्रम क्या था और उसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम कानपुर के जर्नलिस्ट और स्टूडेंट जर्नलिस्ट के लिए हमने खासतौर से आयोजित किया था, जिसमें सबसे पहले ये जागरूकता क्रिएट करनी थी हमारे को कि जो एयर पोल्यूशन है कानपुर का, वो आप सिर्फ उसको आंकड़ों के माध्यम से ना देखें, पर हेल्थ के ऊपर जो आपका चैलेंज है और जहां पर आपके घर के सदस्य प्रभावित हो रहे हैं, उनको बचाना हमारा पहला कार्यक्रम। तो पहले आप अपने बारे में कॉन्शियस हो जाइए, उसके बाद समाज के अन्य लोगों के बारे में कॉन्शियस हो जाइए और सरकार को सचेत करने के अतिरिक्त आप लोग, हर व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल रोल क्या है, चाहे वो पत्ते ना जलाने का काम हो, धूल ना बढ़ाने का काम हो, जो ट्रांसपोर्ट में हम गाड़ियां शेयर करके चला सके, हम लोग ज़्यादा हरियाली पैदा कर सकें, कचरे का अलग अलग सेपरेशन हो ताकि हमारा कचरा जले ना, और धूल और धुएं की लड़ाई में हम विजयी हो पाए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं PM 2.5 और PM 10 बढ़ाती हैं, AQI हमारा लेवल बढ़ता है और यहाँ से हमारी समस्याएं बढ़ जाती हैं सेहत के लिए। भारत में लगभग, दिल्ली में खास तौर से 12 साल WHO के अनुसार उम्र कम हो रही है, यूपी में लगभग 6.5 साल उम्र कम हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमारे को सबको मिलके कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए ये कार्यक्रम जर्नलिस्ट के लिए हुआ, क्योंकि हमारी कोशिश थी कि जर्नलिस्ट के माध्यम से हम लोगों तक ये बात पहुंचा सकें और जर्नलिस्ट बहुत प्रभावशाली ढंग से ये बातें कर सकें। हमने 23 दिसंबर 2017 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, जहाँ बच्चों के माध्यम से हमने दुनिया का सबसे बड़ा लंग बनाया 5003 स्कूली बच्चों के साथ मिलकर, ताकि ये जागरूकता लाई जा सके। हम डॉक्टर्स के साथ मिलकर ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं। हमारा डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर और क्लाइमेट एक्शन एक इनिशिएटिव है जिसमें सभी डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि डॉक्टर्स के माध्यम से हम पब्लिक को जागरूक करें, यूथ के माध्यम से हर घर को सचेत करें और जर्नलिस्ट के माध्यम से समाज तक पहुंचे। और इस शक्ति को करने के लिए हम 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं। एक है अवेयरनेस क्रिएशन, दूसरा है हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग, लोगों की इंटेंसिव ट्रेनिंग करी जाए, और तीसरा है रिसर्च, ताकि अब जैसे हमने अस्थमा के ऊपर एक रिसर्च की और हमने ये पाया, हमने 1,000 बच्चों के ऊपर रिसर्च की दिल्ली, कोट्टायम और मैसूर में, और आप हैरान होंगे कि दिल्ली के बच्चे 29.3% बच्चों को अस्थमा है,
हमारी रिपोर्ट के अनुसार एयर पोल्यूशन मोटापा भी बढ़ा रही है बच्चों में भी 88% बच्चों को मालूम ही नहीं कि उनका अस्थमा, और 90% से ऊपर लोग तो दवाई भी नहीं ले रहे। तो दिस कैन बी वेरी रिस्की फॉर द लाइफ। तो ये सब क्षेत्रों में हम मिलकर काम कर रहे हैं, और हमारी रिपोर्ट तो अब इंडियन कोर्ट्स भी उसको रिकग्नाइज करती हैं और कोर्ट करती हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार आपको चलना चाहिए। तो अभी हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है, 280 करोड़ लंग्स हैं, हर एक के पास 2 हैं और सबको खतरा है। तो जब तक सभी लोग मिलेंगे नहीं इस पे काम करने के लिए, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम जागरूकता अभियान करते रहते हैं, और ये कार्यक्रम भी उसी जागरूकता अभियान का एक हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा हमारे साथ राजीव खुराना जी थे, जो लंग केयर फाउंडेशन के संस्थापक हैं, और इन्होंने अपने विचार दिए कि किस तरीके से हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं, और हमारे वातावरण में किस तरीके से प्रदूषण पांव फैला रहा है, और वो हम जन्म लेने से पहले ही हमारे भ्रूण में जो बच्चा पल रहा होता है वही भी उसका शिकार हो जाता है, और इससे हमको किस तरीके से जनता को जागरूक कर इससे निजात पानी है और एक भारत को विकसित भारत बनाने की तरफ अग्रसर करना है। और भी हम कई लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से इसमें और क्या क्या ऐसे पहल लाई जा सकती है जिससे कि हम वायु प्रदूषण हो या अन्य प्रदूषण है, इन पे हम जो है कंट्रोल पा सकें और इनसे भारत को मुक्त करवाया जा सके। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।